तो मैं सुमित कुमार नालंदा आस्था के साथ। तो अभी हम इस्लामपुर में आए हुए हैं और इस्लामपुर में एक अभय है। वो एक पीडब्ल्यू का वो जो हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए विशेष स्पेशलिस्ट हैं। और इसके बारे में हम आपको परिचय करवाएंगे कि किस किस तरह का ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो हम आपका उन्हीं से परिचय करवाना चाहते हैं। तो सर आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अभय कुमार हुआ। इस्लामपुर मलिक सराय में मेरा प्रत्युष ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस सेंटर है और मैं ऐसे एक नेशनल प्लेयर भी हूँ जो नेशनल गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसमें गोला फेंक में फर्स्ट लाए हैं। तो सर देख सकते हैं यहाँ पे एक इनका वो यहाँ पे लगा हुआ है बिहार खेल सम्मान 2021-22। आप देख सकते हैं बिहार की एक ऐसे प्रतिभा है जो गोला जो फेंकने में वो सबसे अव्वल रहे हैं और सबसे बिहार में सबसे अच्छा पॉइंट जगह पे आए। तो सर मतलब कब हुआ था ये प्रतियोगिता? ये मार्च 21 से 23 मार्च हुआ था। पाटलिपुत्रा गांधी पटना में हुआ था, जिसमें हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर खेले थे, जिसमें से गोल्ड मेडलिस्ट गोला फेंक में सबसे फर्स्ट रैंक लाए। फर्स्ट लाने के बाद हम लोग को उप मुख्यमंत्री जी 50,000 रुपया अकाउंट पर हम लोग को दिए थे। देखिए एक छोटा सा इस्लामपुर जगह से इन्होंने इतना ये अभी वो प्रतिभा है, इतने अपना उज्जवल भविष्य कि वो 50,000 रुपया इनको इनाम के रूप में मिला था। वो उप मुख्यमंत्री दिए थे क्या? जी जी, उप मुख्यमंत्री हम लोग को जिस समय 29 तारीख को हम लोग दिए थे। 29 वो चेक मिला था आपको? नहीं, हम लोग को अकाउंट पर ट्रांसफ़र किया गया था। तो देखिए इनका 50,000 के रूप में इनको सम्मानित किया गया था वो उप मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आप इनका अपना यहाँ पे सेंटर भी चलता है, तो इसके बारे में हम आपको परिचय। तो मतलब सर ये आपका जो सेंटर यहाँ पे क्या सेंटर का नाम क्या है सर? सेंटर का नाम है प्रत्युष ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस सेंटर, जो मलिक सराय में स्थित है। ब्लॉक के ठीक सामने 5वां मकान ब्लू गेट है, वहाँ पर मेरा क्लिनिक है। वहाँ पर ऊपरे नीचे अंडरग्राउंड है, उसके ऊपर हम बैठते हैं और यहीं पर देखते हैं वैसे बच्चे जो जन्म के बाद, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो चलने में असमर्थ होते हैं, जैसे कि पैर मुड़ा हुआ रहता है, तो उन लोग को हम लोग जिस टाइप में रहता है तो उस टाइप में जूता देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों पैर से आलाचार हैं, चलने से असमर्थ हैं, लेकिन हम लोग उनको को देख करके किस टाइप में जूता मिलता है उस टाइप में हम लोग देते हैं। और उसमें भी हम लोग को कोई भी आदमी को, नॉर्मल भी आदमी को अगर अंगुली टूट जाता है, उसके लिए भी हम लोग नकली अंगुली का प्रबंध करते हैं, बनाते हैं और देते भी हैं। या किसी एक्सीडेंट में अंगुली टेढ़ापन हो गया है, टूट गया है, उसके लिए भी हम लोग कैप देते हैं, जिससे वो सीधा हो जाता है। और हम लोग के यहाँ कृत्रिम का मतलब हुआ किसी भी चीज़ का नकली बना के देना, मतलब पूरा पैर कट भी जाता है तो हम लोग नकली पैर पूरा बना के देते हैं। और हम लोग के यहाँ जैसे हो गया कमर दर्द का बेल्ट, एलएस बेल्ट उसको बोलते हैं। जो एलएस बेल्ट होता है, जो कमर में दर्द होता है, उसके लिए एलएस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात है गला में जो दर्द होता है, उसके लिए भी हम लोग कॉलर का उपयोग करते हैं, जो खुद बनता है। हम लोग के यहाँ बनवाते हैं और बनवाने के बाद हम लोग नाप लेकर के उनको जिस टाइप में लगता है, जितना नाप रहता है उसके अनुसार हम लोग देते हैं। और फिर ये है कि ऑपरेशन का बेल्ट, एक ऑपरेशन का भी एब्डोमिनल बेल्ट होता है जो ऑपरेशन के बाद लगता है, जिससे महिला को पेट फेंकने से रोकता है। और जो ऑपरेशन में जो प्रॉब्लम मतलब जो इतना होता है उसको मैंने तकलीफ़ नहीं होने देता, उसको राहत देता है। और बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो हमारे यहाँ दर्द में किसी भी प्रकार का बेल्ट, जैसे घुटना दर्द भी का बेल्ट हम लोग के यहाँ मिलता है, टहना दर्द का भी मिलता है, जितना भी हो गया टोटल चीज़ का मिलता है। दिव्यांग और मेरे यहाँ बैसाखी का भी उपलब्ध है, व्हील चेयर भी उपलब्ध है, वॉकर भी उपलब्ध है, छड़ी भी उपलब्ध है, सब चीज़ मेरे यहाँ उपलब्ध है। तो हम मानते हैं कि इस्लामपुर में एक ऐसा सेंटर है, एक ही ऐसा सेंटर है जहाँ पे ये सब हैंडीकैप के लिए हर ट्रीटमेंट के ऊपर। सर यहाँ इस्लामपुर में और भी कुछ ऐसा संस्थान है? नहीं, कोई संस्था ऐसा नहीं है, केवल एक ही संस्थान है प्रत्युष ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस सेंटर। जो भी इस तरह से ग्रसित हैं तो कृपया यहाँ पे आके आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, राय ले सकते हैं। तो सर आप न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके पास कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी क्या आप वैसा ट्रीटमेंट होती है? हाँ, वैसे बच्चे जैसे जन्म लेने के बाद पैर में टेढ़ापन होता है, तो उसको उनको देख करके जिस टाइप में रहते हैं उस टाइप में हम लोग जूता देते हैं। हाँ, जिसमें से धीरे धीरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में
धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं न्यू बॉर्न जो 10 साल 15 साल के होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, लार आता है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन क्या? उनके लिए सर मेरे यहाँ सॉल्यूशन उस टाइप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक है बुनियादी केंद्र है, वहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। जो लार आता है या बोल नहीं पाते हैं, फिजियोथेरेपी जो चलते नहीं हैं, ऐसे बूढ़े व्यक्ति हैं जो 60 वर्ष से अधिक हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट ऑफ फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं। दिव्यांग बच्चे भी हैं जो उनको भी कोई पैसा नहीं लगता है, ट्रीटमेंट वहाँ फ्री होता है, फिजियोथेरेपी होता है। फिजियोथेरेपी यहाँ पे इस्लामपुर ब्लॉक में किया जाता है, जो किसी प्रकार को वो बोल नहीं पाते हैं या वो छोटे बच्चे को जो लार आता है। अच्छा, छोटे बच्चे को मतलब न्यू बेबी बॉर्न में क्या क्या मतलब परेशानी हो सकता है छोटे बच्चे के साथ? देखिए उसमें सर क्या होता है कि जन्म के बाद क्या होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि 9 महीना के पहले पैदा हो जाते हैं, तो उन लोग को भी बहुत सा परेशानियां होती हैं, जैसे कि चलने में असमर्थ हो जाते हैं, या फिर उनको जब लार नहीं चलता है बहुत ज़्यादा, या फिर वो स्पीच नहीं बढ़िया से नहीं बोल पाते हैं, फिर उनका मानसिक विकास भी कम होता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो बुनियादी केंद्र में सुविधा हैं। और मेरे यहाँ जो नकली हाथ पैर का जो उपलब्ध है, मेरे यहाँ सब चीज़ उपलब्ध। तो सर बुनियादी केंद्र में मतलब किस किस तरह का फैसिलिटी दिया जा रहा है और किस बच्चे के लिए और कौन सा एरिया का? अगर इस्लामपुर से कोई बाहर के लोग हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं और वो अपने बच्चे को बुनियादी केंद्र में जाना चाहते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, क्या पॉसिबल है? बुनियादी केंद्र में ये है सर कि जितने भी दिव्यांग हैं, केवल प्रखंड इस्लामपुर का है ले, सबका अलग अलग प्रखंड में है, हाँ अलग अलग बना हुआ है। तो इस्लामपुर प्रखंड के लिए जितने भी जो 60 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ऐसे दिव्यांग जिनके लिए कोई भी जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं, तो जो जन्म लेते हैं 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, उनके लिए फिजियोथेरेपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें पैसा नहीं लगता है। जहाँ पर आपको ब्लॉक में बुनियादी केंद्र वहाँ पर चलता है और सोमवार से शनिवार तक चलती है। तो आप बुनियादी केंद्र इस्लामपुर में ब्लॉक में है, वहाँ पे भी आके आप उनसे सजेशन ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चार्ज नहीं लगता है। हर तरह का ट्रीटमेंट वो 16 से एबव रहता है उनके लिए फिजियोथेरेपी के लिए कोई हाँ उनको चार्ज नहीं लगता। और जो हैंडीकैप है 10 ईयर का उनको भी कोई चार्ज नहीं लगता। तो क्या उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट के वहाँ पे दिखते हैं? हाँ वहाँ दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिखते हैं, वो हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट रहता है वो लेके आएंगे तो वहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है। तो सर अच्छा, आप मतलब कि जो बच्चे 10 साल 12 साल के वो नहीं बोल पाते हैं, लार गिरता, तो क्या पॉसिबल है कि वो ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट से? वैसा पूरा तो ठीक नहीं होते हैं, लेकिन 60-70% है कि कम जाते हैं, कवर हो जाता है बुनियादी केंद्र में। बुनियादी केंद्र में। तो सर किसी का अगर मान ली पैर किसी का कट जाता है किसी कारण, तो वो मतलब उसमें जो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो पैर लगता है, वो क्या आपके पास फैसिलिटी है? हाँ मेरे पास फैसिलिटी है। जो वैसे जो जैसे कि ट्रेन से कट गए, उनको पूरा पैर कट जाता है, तो उनको हम लोग देख करके किस टाइप में पैर लगेगा उस समय हम लोग नकली पैर बना करके देते हैं, जो मलिक सराय में उपस्थित है। यहाँ पर मेरा अपना क्लिनिक चलता है, ब्लॉक के सामने जस्ट एकदम 5वां मकान है और ब्लू गेट है, कलर का गेट है, उसी में हम बैठते हैं जो मलिक सराय। तो आपका मतलब यहाँ बैठने का क्या टाइमिंग है? टाइमिंग है सर, हम लोग 9 से लेकर के 7 बजे रात तक बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। तो आप मतलब यहाँ कंटिन्यू बैठते हैं? हाँ जी कंटिन्यू हम लोग बैठते हैं। तो थैंक यू। तो आप बने रहे नालंदा, अगर कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके करवा सकते हैं? हाँ कोई करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा मतलब उसका चार्ज का क्या है आपका? मतलब यहाँ पर चार्ज से कोई फी नहीं लगता है। जो जैसे जूता हम बना के जो देते हैं, जो जूता का चार्ज होता है वही केवल लिया जाता है। तो यहाँ मतलब कोई अगर सजेशन लेना चाहते हैं या कोई आपसे उनका सजेशन लेना चाहते हैं तो आप उनको सुझाव दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कोई सुझाव भी दे सकते हैं, या कोई भी अगर आपके साथ मैटर है या किसी के साथ हैंडीकैप है, हाथ कटा हुआ है, हाथ भी आप ला देते हैं? हाँ कोई भी आकर के अगर पूछना चाहते हैं तो वो आकर के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताने में बता सकते हैं। तो सर आपका मोबाइल नंबर बता सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है 7277525617। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा यहाँ आकर के क्लिनिक पर भी मिल सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। फिर तो आपका व्हाट्सएप नंबर सेम है? हाँ व्हाट्सएप नंबर। तो आप व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करेंगे तो आप रिप्लाई दे? हाँ रिप्लाई देते हैं। ओके, तो थैंक यू। तो आप बने रहे नालंदा।